Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati sa Padantikam Vandeham Shri Guru Shita Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Sya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम राम। ओम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम।
आवाज तो आ ही नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। कल हम पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे पहले स्कंद के 5वें अध्याय से। हमने कौन से 7वें श्लोक तक कर लिया था? 7 श्लोक तक हुआ था। अच्छा, 8 श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से नारद मुनि, जब व्यासदेव जी चिंता में थे तो नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए। व्यासदेव जी चिंता कर रहे थे, उनकी समस्या का समाधान नहीं था। हरिमोहन सिंह जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। नारद मुनि समय प्रकट हुए। इसी प्रकार से जीव कभी भी अपने जीवन में अगर कोई भगवान का भक्त है, उच्च कोटि का भक्त है, शुद्ध भक्त है, अगर वो भी कभी उसे भगवान की आवश्यकता पड़ती है या गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो गुरु उसके समक्ष या फिर उसके हृदय में प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, उससे ज्ञान देते हैं। वेद व्यास जी जब ये चिंता में थे, उसी समय भगवान की कृपा से नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए। कई बार हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, कई बार साक्षात दर्शन होता है। तो यहाँ पे नारद मुनि व्यास देव जी को साक्षात प्रकट हुए ज्ञान देने के लिए। और हम देखते हैं कि व्यास देव जी की जो चिंता थी, नारद मुनि ने पूछा कि आप तो जो है, आपकी क्या चिंता है, चिंता का विषय क्या? तो फिर व्यास देव जी ने बोला था कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा सब सही है, लेकिन इसके बावजूद मैं संतुष्ट नहीं। क्योंकि नारद मुनि ने बोला, आपने तो सारे वेदों की रचना की, आपने तो महाभारत की भी रचना की, फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं? तो व्यासदेव जी बोलते, आप मेरी समस्या तो समझ गए, इसके बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो फिर नारद मुनि से जब वो बोलते हैं कि आपको तो सब कुछ पता है, आप तो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझ में जो कमी है उसे खोज निकाले। ऐसा कोई भक्त बोल सकता है क्या? बहुत जो नम्र स्वभाव का भक्त है, बहुत ही हम्बल है, वही बोल सकता है कि आप मेरे में जो कमी है उस कमी को निकालिए। ये भक्ति के अलग अलग स्तर हैं। एक तो होता है भक्ति नियम के अंतर्गत करना है, मजबूरी है भक्ति करना, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एक वो हो सकता है, एक वो थोड़ा सा उससे ऊपर हो सकता है, एक उससे ऊपर हो सकता है। एक में जिसको भक्ति से पढ़ना है कि आप में, मुझ में जो कमी है वो निकाले। तो जब तक कोई इस प्रकार से व्यक्ति नहीं बोलेगा, तो गुरु या उस स्तर का कोई व्यक्ति जो है आपकी गलती निकाल के क्यों अपने हाथ को अग्नि में डालेगा? क्योंकि अगर वो शिष्य उस स्तर का नहीं है या वैसा तैयार नहीं है, तो उसमें से कमी निकालना एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है उसमें। वो तैयार नहीं है तो उसके लिए। अर्जुन भी जब तैयार हुआ तभी कृष्ण ने उनको समझाना चालू किया, भागवत गीता का उपदेश देना चालू। अर्जुन ने बोला कि मैं आपको समर्पण करता हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे में दुर्बलता है, अब मुझे वह बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। तो वही चीज जो है व्यास देव जी भी इस तरह। तो शिष्य देखेंगे कि हर जगह जो वास्तविक शिष्य है, रियल शिष्य है, वो इस प्रकार की भावना प्रकट करेगा, तभी गुरु की हिम्मत और शक्ति कुछ बताए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, आप तो, व्यास देव जी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आप तो सर्वव्यापी, पिछले श्लोक में, आप सर्वव्यापी परमात्मा की तुलना है, आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रत का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी आप जो बोल रहे हैं मैं सब कर रहा हूं। आपने ठीक ही बोला मेरे बारे में, उसमें कुछ गलत नहीं बोला कि मैं नियमों में और व्रतों का पालन करते दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकाले। अब जो है नारद मुनि बोलेंगे, तब नारद मुनि की हिम्मत हुई।
कि अभी कुछ बोला जाए, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है। तो श्री नारद वाच, जब कोई गारंटी दे दे, हाँ, कि मुझ में कमी निकाल लो, तब जाके, नहीं तो व्यक्ति कभी भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकता। जिसको लगता है मुझ में कोई कमी नहीं, सारी कमी दुनिया में सारे लोगों में कमी है एक्सेप्ट मी। हालांकि भगवान का शुद्ध भक्त में कोई कमी होती नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त में कोई कमी होती नहीं कुछ भी, क्योंकि भगवान स्वयं ही निकाल देते हैं उसको, तभी शुद्धता के स्तर पर पहुंचता है, भगवत गुण प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहां पे जो व्यासदेव जी में जो कमी निकाली जा रही है, वो व्यासदेव जी तो भगवान का अवतार है, ये भगवान का ही एक, भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होना चाहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होना चाह रहे हैं। अगर व्यासदेव जी नारद मुनि से नहीं पूछते प्रश्न, तो गुरु शिष्य परंपरा स्थापित नहीं होती। ब्रह्मा जी का ज्ञान फिर नारद मुनि वो ज्ञान कैसे देते? क्योंकि इधर तो सब कुछ तैयार कर लिया था, व्यासदेव जी ने सब कुछ रेडी कर लिया था, 18 पुराण भी रेडी कर लिए थे। फिर शुद्ध भागवत को अमल पुराण कैसे बोला जाता? भागवतम तो बना लिया था उन्होंने पहले, 18 पुराण की रचना कर ली थी अभी तक तो, लेकिन फिर भागवतम अमल पुराण और भगवान का प्राकट्य कैसे होता? भगवान का प्राकट्य होना था, भागवतम के रूप में होना था। हालांकि भागवतम की रचना पहले कर ली थी लेकिन जब उन्होंने रचना की वो अमल पुराण नहीं था, मतलब उसमें 4 पुरुषार्थ को ही ज्यादा महत्व दिया गया था। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी पे बस ज्यादा से ज्यादा आप सब कुछ भोग लेना है संसार का, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मोक्ष तैयार करना, मोक्ष के लिए तैयार करना। इस सारे जगत में अभी भी जो मानते, जो भगवान के नाम पे सब लोग धर्म को पालते, बोलते मोक्ष मिल जाए, बस मोक्ष मिल जाए। लेकिन ये भागवतम के द्वारा, इस लीला प्रदर्शन के द्वारा भगवान बताना चाहते थे कि भगवत भक्ति श्रेष्ठ है, और इसने नारद मुनि को भेजा, और नारद मुनि ने व्यासदेव जी को उपदेश दिया। व्यासदेव जी स्वयं ही भगवान का साहित्य वेश अवतार है, लेकिन इस परंपरा कैसे स्थापित होती, गुरु परंपरा कैसे स्थापित होती? ब्रह्मा जी का जो को दिया है जो ज्ञान है, वो कैसे उसके अंदर भागवतम में प्रवेश करता है, जो भगवान के द्वारा गया है। तो इसलिए नारद मुनि बताते हैं। तो ये इसको भौतिक दृष्टि से देखना नहीं, कि कमी नहीं देखना है। हालांकि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं कि मुझे कमी बताइए, मुझ में इसमें कमी बताइए। ये कमी नहीं है, तो भगवान स्वयं भागवतम के रूप में आना चाहते थे, क्योंकि कलयुग में जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान स्वयं भागवतम के रूप में प्रकट हुए इस संसार में। तो अभी नारद मुनि क्या बोलते हैं उसको ही समझना है, क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति के मन में प्रश्न आ सकता है कि अरे वेद व्यास जी को तो हमने शुरू में ही सुना कि भगवान का अवतार है, फिर उनमें कमी कैसे हो सकती? कमी नहीं, वो रचना ऐसी की है जिसके द्वारा फिर उसी भागवतम को फिर से लिखा जाएगा, और अमल पुराण के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वो स्वयं भगवान का अवतार है। भागवतम भी स्वयं भगवान का अवतार है। तो नारद मुनि बोलते हैं वेद व्यास जी से कि क्या आपने जो लिखा है या आपने जो वर्णन किया है, उसमें और क्या वर्णन करना चाहिए था? तो नारद वाच, भवता अनुदित प्रायम यश भागवत अमलम येन एव असोन तुष्ये मन्ये तत् दर्शनम अखिलम। नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। निर्मल मतलब जो अमलम आया ऊपर, भागवतो अमलम, अमल मतलब जो मल रहित, इस संसार का जो कूड़ा करकट है, जिसमें वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको भी नीचे माना गया, इससे भी रहित होना चाहिए, निष्कलंक। ये चारों चीजें भी
मोक्ष भी भौतिक इच्छा माना गया है, मुक्ति की इच्छा को भी भौतिक इच्छा माना गया है। और बाकी धर्म अर्थ की तो काम ही बात कर, जो धर्म की बात करें वो वर्णाश्रम धर्म वाली बात करें, जिसमें भौतिक इच्छाओं के साथ में सकाम कर्म करते हुए व्यक्ति रहता है, वर्णाश्रम धर्म। तो धर्म धर्म कौन सा हो रहा है? ये जो सकाम कर्मों वाला वर्णाश्रम धर्म करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करता है, और जो क्षत्रिय क्षत्रिय के करता है, वैश्य वैश्य का करता है, शूद्र शूद्र का करता है। ये तो इसमें इससे भी पवित्र, इससे भी ऊपर जो धर्म है उसको बोलते हैं अमलम। इसलिए भागवतम को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अमल पुराण बोला है। यहाँ पे भी निर्मल शब्द या अमल शब्द किया गया, निष्कलंक या निर्मल होता है। तो नारद मुनि कहते हैं वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक, अलौकिक भी शब्द सबको पता है, लौकिक मतलब संसारिक, लौकिक मतलब संसारिक, ये शब्द बहुत कॉमन है, और अलौकिक मतलब संसार से ऊपर। तो तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया अपनी अपनी ग्रंथों में। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता व्यर्थ समझा जाता है। दर्शन मतलब होता है शास्त्र, इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी, इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। जैसे बोलते हैं ना कोई पीएचडी करता है तो फिलॉसफी में डॉक्टर, डॉक्टर इन पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर इन फिलॉसफी। चाहे वो पीएचडी साइंस में हो, किसी में भी, सब में हो सकती, पर उस शास्त्र में, साइंस मैथमेटिक्स में पीएचडी होती, केमिस्ट्री में होती, फिजिक्स में होती, और सारी साइंस बायोलॉजी में सब में पीएचडी होती। पीएचडी का मतलब है, डिग्री का मतलब डॉक्टर इन फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब उस शास्त्र का, उस जो भी मैथमेटिक्स है उस शास्त्र में डॉक्टरेट हो गया, उतना ऊपर उठ गया। तो यहाँ पर जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्र को, जो शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय को तुष्ट नहीं कर पाता वो व्यर्थ समझा जाता है। ऐसा ग्रंथ भी जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं हुआ है, वो ग्रंथ भी बेकार है, व्यर्थ है। ऐसा यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव जी को इतना स्ट्रिक्ट उपदेश दे रहे हैं। तो हम सोचना चाहिए, हम तो दूसरे ग्रंथ की तो बात दूर, धर्म अर्थ काम मोक्ष की, तो हम तो संसार के सबसे निचले बातें करते हैं, सबसे एकदम नीचे लेवल की बातें करते हैं, जो अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी नीचे की बातें रहती। क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, ये फॉल्ट फाइंडिंग, ये वो, तो ये जो है ये सब तो व्यर्थ की बातों में आ गया। तो तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया, इसलिए बाकी सब बेकार है। जो भी तुमने लिखा सब बेकार है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? भक्ति के हिसाब से, भगवान को पाने के हिसाब से ये सब बेकार, मतलब ये सब काम नहीं आएगा भगवान को पाने के लिए। बाकी जिसका रुचि हो पढ़े, लेकिन जिसको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी, अमल भक्ति प्राप्त करनी, निर्मल भक्ति प्राप्त करनी, इसको अमल या निर्मल पुराण पढ़ना पड़ेगा, उसी से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बाकी से होगी नहीं, बाकी से संसार में रहो, जो कुछ भी करना करो, लेकिन भक्ति के हिसाब से इन सबको व्यर्थ समझा जाएगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ बातें लिखते हैं कि परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। तो हर जीव का भगवान के साथ कैसा पर्सनल रिलेशनशिप है, अलग अलग है। हर जीव का अपना एक संबंध है। दूसरे व्यक्ति का, चाहे आपका भाई हो, पुत्र हो, बंधु हो, बहन हो, मामा हो, मामी हो, पिता हो, माता, उनका अलग संबंध है। उनका और हमारा संबंध एक, किसी का भी भगवान से एक जैसा संबंध नहीं। सब जीव का अलग संबंध है। हमारे पिता का भगवान से अलग संबंध हो सकता है, हमारी माता का भगवान से अलग संबंध हो सकता है, पति का भगवान से अलग संबंध हो सकता है, पत्नी का भगवान से अलग संबंध हो सकता है, पुत्र का भगवान से अलग संबंध हो सकता है, पुत्री का, सब वैरायटी अलग अलग है। तो कोई बोलेगा भगवान के साथ इतने संबंध हो सकते हैं? यस, भगवान के साथ करोड़ों 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 संबंध हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर पे जो हेयर है, हाथों पे या पैरों पे जो भी बाल हैं, या सिर पे भी जो बाल है, हर बाल का शरीर से एक अलग संबंध है। होता ना, कुछ बाल उसमें से सफेद हो गए, ग्रे हो गए, कुछ बाल अभी भी काले हैं। तो हर बाल, ऐसा नहीं कि
सारे एक साथ सफेद हो गए। पता नहीं एक दिन सुबह उठे सब बाल एक साथ में ग्रे हेयर हो नहीं, कुछ बाल काले कुछ सफेद, हर बाल का शरीर पे भी कोई बाल पहले सफेद हो जाए, कोई बाद में, कोई उसके बाद, और हर एक बाल को शरीर से खींचा जाएगा तो दर्द होगा। ऐसा नहीं कि चलो ये कुछ बाल खींच लो बाकी बाल तो है, क्या दर्द, लेकिन एक भी बाल उसमें से खींचा जाएगा तो उसका अलग दर्द होगा ना। एक भी बाल, शरीर का कोई सा भी एक बाल हाथ में से किसी एक बाल को खींचो, एक हेयर को खींचोगे तो शरीर को दर्द होगा। इसका मतलब शरीर में हर एक बाल का अलग महत्व है। नहीं कोई व्यक्ति इतने सारे बाल है इसमें से एक बाल खींच लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है निकल सकता है, एक बार निकल सकता है उसमें कोई, लेकिन वो एक अलग प्रकार का दर्द देगा, हर एक बाल अलग प्रकार का दर्द। ऐसे ही क्योंकि हर बाल का शरीर के हिस्से से, हाथ या पैर से अलग अलग संबंध है, इसलिए एक भी बाल को खींच नहीं सकते बिना कष्ट के। उसी प्रकार से हर एक जीव का भगवान से एक व्यक्तिगत संबंध है। और व्यक्तिगत संबंध क्या है? हर जीव भगवान का नित्य दास है, हर जीव भगवान का नित्य दास है। ये दास है, लेकिन दास भी अलग, उसकी सेवा अलग है, सबकी सेवा अलग है, हर दास की सेवा अलग है। किसी की कंपनी में 10-10 हजार कर्मचारी रहते हैं, 10-10 हजार एम्प्लॉय रहते हैं, तो 10,000 का काम 10,000 तरीके का है। वो कंपनी के कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, 10,000 का पूरा 10,000 का सबका काम अलग अलग में रहेगा। कोई भी कंपनी का मालिक जो है एक काम के लिए 2, 4, 5 नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा सा उसमें चाहे दिखने में कोई डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहेगा। ऐसे ही भगवान के हम नित्य दास हैं, और सब आत्मा का काम अलग है, सब आत्मा की सेवा अलग, सब सर्वेंट है लेकिन सब आत्मा का सेवा अलग। और क्यों इतने दास रखे हैं भगवान ने? सब अलग अलग प्रकार का आनंद दे सकते हैं भगवान, सब भगवान को अलग अलग प्रकार का आनंद दे सकते हैं, और भगवान को आनंद देने में उस दास को भी, उस आत्मा को भी आनंद मिलेगा। जैसे कोई कर्मचारी है, कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री में 10,000 एम्प्लॉय क्यों काम कर रहे हैं, एक कंपनी के लिए क्यों काम कर रहे हैं? बदले में महीने के अंत में उनको सबको सैलरी मिलता है, इसलिए तो कर रहे हैं ना, बिना आनंद के कौन करेगा? वहां सैलरी मिल रहा है, भौतिक लाभ, मालिक को भी भौतिक लाभ मिल रहा है और एम्प्लॉय को मिल रहा है। एम्प्लॉय को फिर जब भौतिक लाभ पूरा नहीं मिलेगा छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा, या मालिक को लाभ नहीं मिलेगा तो वो एम्प्लॉय को छोड़ देगा, उससे संबंध काट लेगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य दास का है, मंथली वाला नहीं है, साल एनुअल नहीं, साल वाला नहीं है, मंथली वाला नहीं है, एक जीवन वाला नहीं। भगवान के जो संबंध है नित्य संबंध, वो कभी नहीं निकालने वाला नहीं, कभी भी निकालने वाला नहीं है कि कंपनी में से मालिक ने कंपनी में से एम्प्लॉय को निकाल दिया। ये जो भगवान से संबंध है इसमें कोई भौतिक धन की खर्चा नहीं, ये भगवान के साथ नित्य संबंध है, भगवान को आनंद देने के लिए, और बदले में जीव को भी आनंद मिलेगा। अगर जीव भगवान को आनंद नहीं देगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, तो उसको कैसे आनंद मिलेगा? उसको आनंद नहीं मिल सकता है। तो जीव को इसलिए इस संसार में आनंद तब तक नहीं मिलता है, जो नित्य परमानेंट आनंद की बात कर, तब तक आनंद नहीं मिलता है जब तक कि पूरी तरीके से अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगा दे। भगवान प्रसन्न नहीं हो। तो वेद व्यास जी ने जो भगवान जो सारे ग्रंथ लिखे, उसमें अगर भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया गया तो भगवान को कैसे आनंद आएगा?
भगवान को कैसे आनंद आएगा? भगवान की महिमा गुण, किसी और की महिमा का गुणगान कर दिया। धर्म करो, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करेगा, वैश्य वैश्य का शूद्र करेगा, अपना अपना काम करो, सकाम कर्म करो, काम का फल मिलेगा आपको, सुखी रहो उसमें, ज्यादा बाद में हो, बूढ़े हो जाओ, ये हो जाओ, सारे कामों से इंद्रिय तृप्ति हो जाए, आपको लगे कि बहुत भोग कर लिया है, तो मोक्ष की मानना कर लो, और फिर आप जाके सारे कष्टों से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में चले आना, मोक्ष करना। पूरी की पूरी जो चीजें वो तो खाली जीवात्मा के लिए, इसमें भगवान तो आया ही नहीं। मोक्ष तक में भी भगवान नहीं आए। अपने सारे जब इंद्रिय तृप्ति हो जाए और कष्ट लगे तो निराकार निर्गुण निराकार जो है ब्रह्म है उसकी उपासना करना, उसका तो कोई आकार नहीं रहता, और आप उसकी उपासना करके कष्टों से मुक्ति पा लें। मतलब भगवान को अलग करके जो भी ये सारा चक्र बनाया हुआ है, चार पुरुषार्थ को भी यूज किया से ये चक्र बनाया हुआ है, ये इसमें भगवान का गुणगान ही नहीं तो भगवान को तो आनंद मिला नहीं। ये तो सिर्फ जीव 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 के आनंद के लिए, व्यक्ति के आनंद के लिए ही हो गया सर। तो फिर जीव को अंत में आनंद कैसे मिलेगा, पूरा आनंद कैसे मिलेगा? इसलिए जीव हमेशा असंतुष्ट रहता है। ये बात जो है नारद मुनि उनको इस बात के लिए जोड़ दे रहे। अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है तो फिर ये व्यास जी ने लिखा क्यों फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष का? ये तो शुरू में जैसे बच्चे को अगर स्कूल जाना हो या कुछ चीज उससे पढ़ाई करवानी तो कुछ लालच देना पड़ता है उसको कि चलो अच्छा ये तो करो, फिर धीरे धीरे पढ़ाई करनी, चलो अच्छा ये करो बेटा, ये करो, इसको करो, ये करो, ऐसा करो, तो फिर स्कूल जाना, फिर ये करना, वो करना, फ्रेंड्स। तो उसको पहले इसमें लगाने के लिए कि आगे चल के थोड़ा इसका मन इधर उधर से दुष्टता करने की बजाय या उत्पात करने की बजाय पहले इधर लगे। इसलिए ये चार पुरुषार्थ बनाए हुए, वेदों में भी इनका वर्णन आता है शुरू में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि आप ये करो तो इससे मिलेगा, ऐसा करोगे, ब्राह्मण के कर्म करोगे तो ये ब्राह्मण का ही फल मिलेगा, क्षत्रिय के कर्म करोगे क्षत्रिय का फल मिलेगा, वैश्य कर्म करोगे वैश्य का फल मिलेगा। इस तरह से जो है उसका मन लगाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे का मन हम लगाते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उन चीजों में फिर उसका अगर समझदार हो जाएगा तो उन चीजों में मन नहीं लगेगा, उसको ऊपर वाली चीज चाहिए। पहले उसी से मन लगाया, लेकिन उसके बाद ऊपर वाली चीज चाहिए, उसके बाद ऊपर वाली चीज चाहिए, तब जाके उसका संतुष्टि मिलेगी उसके। तो इसी प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष इसलिए बनाए गए, वेदों में वर्णन है कि इसमें व्यक्ति पहले थोड़ा कर्म कांड करेगा, सकाम कर्म करेगा, थोड़ा फल मिलेगा, फिर धीरे धीरे इन फलों से तुष्टि होती है तो वो सोचेगा कि फिर अब आगे 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 का सोचे, क्योंकि संतुष्टि तो अभी मिल नहीं रही है, तो मन लगाने के लिए थी सारी चीज। लेकिन अल्टीमेटली उसको आत्मा को संतुष्टि तभी मिलेगी जब, आत्मा को तो आनंद तभी मिलेगा जब अल्टीमेट चीज मिले। भगवान संतुष्ट होंगे तो आत्मा को आनंद मिलेगा, बाकी सब शरीर के लेवल पे हुआ। तो इसलिए और तो भगवान की जो अनुभूति, जब तक भगवान से आत्मा का वो उचित संबंध स्थापित रहेगा स्वामी और दास के रूप में, और से भगवान को सेवा का आनंद मिले, तब तक जो है जीव को आनंद, आत्मा को आनंद नहीं मिलेगा। निराकार ब्रह्म से भी उतना आनंद नहीं मिलेगा, परमात्मा के रूप में भी ध्यान करने से उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना साक्षात भगवान से संबंध स्थापित करने में मिलेगा। इसलिए वो व्यास देवी जी के समझा रहे हैं, आपने तो इधर ही संसार में ही मन लगा दिया सबका। नारद मुनि व्यास जी को तो आपने संसार वाले तो मन लगा दिया सारा के सारा, आगे श्लोक में आएगा। फायदा क्या रहा इतनी सारी चीज लिखने का? यहां से तो मन हटा के ऊपर लगाना था भगवान में। अब आपने भगवान की महिमा का ही वर्णन नहीं किया पूरा शुद्धता से, थोड़ा बहुत वर्णन कर दिया, इधर उधर करके थोड़ा बहुत वर्णन कर दिया। कलयुग के लोग तो वैसे ही आलसी हैं, वो तो आपने थोड़ा बहुत भगवान का वर्णन कर दिया, उसको छोड़ देंगे, और जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली सारी बात बोल देंगे, बोले कि वेदों में तो लिखा हुआ है। तो कलयुग के जीवों को तो बहाना चाहिए काम नहीं करने का, भगवान में मन नहीं लगाने का। वो सोचेंगे सब वेदों में लिखा हुआ यही ले लो, भगवान का जो थोड़ा बहुत है उसको छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत वर्णन आपने किया। ये सेकंड श्लोक में बोलते हैं। तो इसलिए व्यास देव जी को ये समझा रहे हैं कि वेदांत के पाठक श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सके। कहां से आनंद, जब उन्होंने भगवान के बारे में पूरा अच्छी तरीके से वर्णन ही नहीं किया है, तो लोग कहां से सुनेंगे भगवान के बारे में?
वो तो इसमें से चीजें छोटे ढूंढेंगे कि कौन सी चीज भगवान से संबंधित नहीं है, उसको पहले ले लेंगे, क्योंकि उनको शारीरिक सुख की ज्यादा चिंता। तो या फिर 9वें श्लोक में आगे नारद मुनि बोलते हैं, आगे और भी बोलते हैं, तो 9वां श्लोक पढ़ेंगे। यथा धर्म दयाचार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित। नारद मुनि व्यास देव जी को बोलते हैं, महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया। अभी नारद मुनि क्या है, उनके दुख का कारण समझा रहे, असंतुष्टि के कारण समझा। नारद मुनि उसका सॉल्यूशन दे दिया। क्या किया आपने? भगवान का वासुदेव की महिमा का वर्णन किया। आप वर्णन करेंगे तभी तो लोग उसको पढ़ेंगे और तब जाके उससे आनंद प्राप्त करेंगे, वासुदेव से उनका संबंध स्थापित होगा। अब कई व्यक्ति बोलते हैं कि अरे आजकल बड़े हो गए जब बच्चों का जो है, बच्चों का तो आजकल मन भगवान में लगता नहीं, इधर उधर की सारी चीजों में लगता है। ये बहानाबाजी, ये वही बहानेबाजी है कि बच्चे, आपने पहले उनको मटेरियल दिया था क्या? जब वो बचपन में थे, 4-5 साल के थे, आपने उनको वो सारी चीजें दी थी जिसमें भगवान में मन लगता? अभी बोल रहे हैं जब वो 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के हो गए, तब बोल उनका भगवान में मन लगता। आपने कुछ दिया था उनको भगवान में मन लगाने के लिए? उस समय दिया था क्या? कुछ 1-2 साल, 3-4-5 साल, 6 साल, 7 साल कुछ दिया था? ऐसा नहीं दिया उस टाइम। तो इधर हाँ, जो भी इसकी इच्छा है वो पूरी करो, जो भी उसकी इच्छा पूरी करते रहो, तो बस इच्छा पूरी होती है, इच्छा पूरी, अब उनकी और भी इच्छा है वो पूरी हो, बड़े होकर और भी इच्छा। आपने दिया था क्या उनको? उस समय दिया था क्या? ऐसे यहाँ पे नारद मुनि व्यास देव से पूछ रहे हैं, आप ही नहीं इसमें लिखेंगे ही नहीं, तो फिर कहां से लोगों का मन लगेगा? आप लिखो तो सही, फिर इसमें से किसी का मन लगेगा, किसी का नहीं लगेगा, पहले उसके वर्णन तो करो। तो यहाँ पे जो है महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी में सब शरीर के लेवल पे इसका विस्तार से वर्णन कर लिया, इसको तो बहुत बड़ा कर लिया, किंतु आपने भगवान वासुदेव का तो वर्णन ही नहीं किया, थोड़ा बहुत लिख दिया। तो नारद ने ये बताया कि ये समस्या है, इसके कारण आपको असंतोष हो रहा है। आपने पुराणों के विविध संस्करण में जानबूझ करके भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। माता पिता जानबूझ करके बच्चों को भगवान का मन नहीं लगाते हैं। उनको डर लगता है कि बच्चे का मन लग गया, कभी साधु बन गया तो। साधु मतलब होता है, उनको साधु का मतलब हमेशा समझते हैं भगवा कपड़े वाला। उनको कल्पना ही नहीं था कि साधु बिना भगवा कपड़े के भी हो सकता है, कोई पैंट शर्ट में भी, सूट में भी साधु हो सकता है। उनको लगता है साधु मतलब वो भगवा कपड़े पहन लेगा, और पहन भी लेगा तो क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो है जानबूझ करके, इसलिए माता पिता भी जानबूझ करके, कलयुगी माता पिता जानबूझ करके उसको सारी ऑप्शन दे देंगे, बेटा इंजीनियर बनना है, चलो ये करो, डॉक्टर बनना है, ये करो, चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये करो, ये करो, ये करो, इसके बनने के बिजनेसमैन बनना, ये करो। उधर ज्यादा भगवान की भक्ति मत लगाना, इधर भी लगाना, जीने के लिए भी कुछ करना है, कमाने के लिए भी कुछ करना है, कमाने खाने के लिए करना। भक्तों को भी, चाहे भक्त के परिवार हो, चाहे भक्ति के परिवार, नहीं कमाना खाना भगवान देगा नहीं। अगर आपने भक्ति उधर मन लगा लिया, बिजनेस में नहीं लगा, तो भगवान कुछ नहीं देने वाला, आप तो भूखे मर जाएंगे। मतलब उनका भी विश्वास नहीं है पूरा, माता पिता का भी पूरा विश्वास नहीं है। अरे समाज क्या बोलेगा, कहीं भक्ति में मन लग गया तो समाज क्या बोलेगा। तो माता जी पिताजी जानबूझ करके उनको उस समय भगवान का मन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बस ये कर लेना बेटा, थोड़ा ये कर देना, थोड़ा ये कर देना, बस थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मत मन लगाना उसमें, ये जानबूझ करके। यहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं, नारद मुनि स्पष्ट बोल रहे हैं कि जानबूझ करके आपने भगवान की महिमा का वर्णन इन सब पुराणों में नहीं किया, जितना कि आपने धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का वर्णन किया। ये चारों चीजें तो भक्ति की तुलना में एकदम तुच्छ है। ये चारों चीजें भक्ति की तुलना में एकदम तुच्छ है। भक्ति आत्मा के लेवल की बात हो रही है, और ये पुरुषार्थ शरीर के लेवल का है। मोक्ष भी शरीर से छुटकारा पाना है,
कष्टों से छुटकारा पाना है। तो इसमें भक्ति की कोई बात ही नहीं, जरा सा थोड़ा सा वर्णन कर दिया, जितना आपने पूरा ग्रंथ भर दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष भी लास्ट में, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, धर्म, अंत में मोक्ष में। ये तो बहुत तुच्छ चीज है। तो आपने भक्तिमय सेवा का महत्व नहीं बताया, आप सबका समय वेस्ट कर दिया, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपने बहुमूल्य समय वेस्ट कर दिया, भक्तिमय सेवा का महत्व नहीं बताया, इतना कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। और इसके कारण क्या है, सब लोग दुखी, आप भी दुखी, आप भी असंतुष्ट। इसलिए यहां पे नारद मुनि जो उपदेश दे रहे हैं उससे पता लग रहा है कि भगवान की भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी माता पिता या पालक जो भी हैं वो ये समझते कि नहीं, भक्ति का बाद में देखा जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा अपने आप देखेगा, मैरिज में, मैरिज के बाद देखेगा करेगा, अभी मैं तो उसको अपने बिजनेस में लगाऊंगा, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, पूरा ध्यान या पढ़ाई में पूरा ध्यान, सब में इसमें से, भक्ति में भी ध्यान नहीं, भक्ति में ध्यान नहीं। कई बार कई बच्चों का ये भक्ति में ध्यान लग जाता तो उनको डाउट होता है, माता पिता उसको बोले, अरे बेटा अभी बिजनेस में ध्यान, बिजनेस इसीलिए नहीं चल रहा है, बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है कि तुमने भक्ति में मन लगा लिया है। तो इसलिए माता पिता जो है, ये जो व्यास देव जी कर रहे हैं और नारद मुनि जो उनको बोल रहे हैं, वही चीज माता पिता भी अपने बालकों के साथ में करते हैं। उनको लगता है बहुत नुकसान हो जाएगा, बच्चा जो है बाद में बिगड़ जाए, कुछ भी कर ले, सब कुछ कर ले, बिगड़ जाए, सारा काम बिगड़ जाए, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं, भक्ति करने से नहीं बिगड़ना चाहिए, बाकी बिगड़ता रहे कुछ भी चीज और कोई कारण हो सकता है। और इस धर्म अर्थ काम, मोक्ष भी लास्ट में है, क्योंकि मोक्ष के बाद जो है फिर जाके जब संसार के झंझटों से अपने आप को मुक्त करके भगवान में मन लग जाता है, उसके बाद भक्ति चालू होती है। उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था मतलब ब्रह्म के क्या मीनिंग होते हैं? 2 मीनिंग होते हैं। ब्रह्म के क्या मीनिंग होते हैं? 2 मीनिंग कौन से होते हैं? ब्रह्म किसको बोलते हैं? जो दोनों मीनिंग बताओ, वही हाथ खड़ा करना जिसको दोनों मीनिंग पता। अच्छा, इससे पहले सनातन मुकुंद प्रभु ने हैंड रेज किया। सर प्रभु, आपका क्वेश्चन। हाँ बाबू, हरे कृष्ण। वो ये बोल रहा था मैं, ये जो आप बता रहे हैं अभी, ये पुराण का जो पढ़ते हैं उनको भी तो 100% पता नहीं रहता है जो हमारा लक्ष्य क्या है। एक दूसरा, ये तो हमने तो अपना प्रभुपाद ने जो ग्रंथ में समझा के बताया, तो ये अभी हम पढ़ के हमको समझ में आ रहा है जो हाँ हमारा डेस्टिनेशन क्या है। करेक्ट। हमें भगवान के पास जाना है या भक्ति करना है। भक्ति वाला तो कोई तो कहीं भी ग्रंथ में मतलब कोई पढ़ के भी नहीं समझ सकता है। हाँ, तो 18 पुराण में से खाली उन्होंने फिर भागवतम पुराण को ही शुद्ध करे, उसी में पूरा भगवान का मैं, सारे 18 पुराण को शुद्ध नहीं किया पूरी तरह से। 18 पुराण को पूरी, उसमें से खाली भागवत, इसीलिए भागवतम सर्वश्रेष्ठ पुराण, इसको महापुराण बोलते हैं। एक ही पुराण को जो है, क्योंकि उसका नाम भागवतम, बाकी तो सब में अलग अलग नाम दिए थे, इसमें भागवतम पुराण है कि, तो इसलिए भागवतम पुराण, क्योंकि भागवतम मतलब होता है भगवान से संबंधित, इसलिए इसी को शुद्ध किया। इसीलिए हम लोग भागवतम पुराण, बाकी पुराण नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें अभी भी वही है, धर्मार्थ काम मोक्ष। उसी में लोग, वो भी धर्मार्थ काम मोक्ष में से भी मोक्ष की तरफ जाते नहीं, बोले वो तो बुढ़ापे में मुक्ति का देखा जाएगा, करें धर्मार्थ काम मतलब धर्म, ये रिचुअल, एक सारे कर्म करो, कर्मकांड करो। धर्म मतलब उनके लिए वही कर्मकांड वाले, वो करना, उससे अर्थ मतलब धन आएगा, फिर काम मतलब इच्छा, उससे इच्छा पूरी करो, फिर वापस धर्म करो, फिर अर्थ करो, फिर धन मिलेगा या और भी चीजें मिलेगी, उसके बाद फिर काम मतलब इच्छा, फिर उसको पूरा करो, ऐसा करके। और लास्ट में जब थक जाएंगे सारी चीजें, तब जाके बोलेंगे मोक्ष की बात करेंगे। बस अल्टीमेट एम जो है उन पुराणों का मोक्ष, भक्ति की तो बात ही नहीं। हालांकि वेद भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, उसमें भक्ति की बात छुपी हुई है, लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं, उनको छुपी हुई बातों में क्यों जाएंगे?
जिनको इंटरेस्ट नहीं हो तो मोक्ष है उसमें छुपी हुई भक्ति की बात तो छुपी, क्योंकि उसी का सार तो भागवतम में बताया, वेदों का सार। तो छुपी हुई बातों को निकाल, उसका रस जो जूस निकाल के जो है वो देने का, वो भागवतम उसका जूस है या उसका पका हुआ फल। अभी जैसे आम होता है, एकदम छोटी अवस्था में आम हो, कच्चा होगा तो कड़वा भी लगता है, एकदम छोटा कच्चा आम होगा तो कड़वा लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो खट्टा लगता है, जब एकदम पूरा पकेगा तब जाके मीठा होगा। सेम आम है, सेम मैंगो है, कुछ भी फर्क नहीं। एकदम छोटी छोटी अवस्था में करोगे कड़वा लगेगा, एकदम छोटी अवस्था में। थोड़ा बड़ा होगा, साइज का होगा तो मार्केट में मिलेगा तो वो खट्टा है, लेकिन मीठा चाहिए, पका हुआ मीठा, एकदम पूरा बेस्ट उसका टेस्ट चाहिए तो एकदम पका हुआ, अच्छी तरह पका हुआ। एक ही चीज, तो एक ही पुराण है, एक ही पुराण है सेम। उसमें से सब लोग तो मोक्ष के आगे अर्थ होते, भक्ति का छुपा अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये इसको पुराणों ने अमल पुराण शुद्ध किया और इसमें से बताया, इस पुराण के से बताया कि कैसे इसी में से पका हुआ फल कैसे निकल सकता है। ये भी वेदों का सार है, लेकिन उसमें से पका हुआ फल निकाल के दिया। इसीलिए हमने भागवतम पढ़ा था, जो तीसरा श्लोक था उसमें, ये जो भागवतम पुराण है ये जो है वेदों के सारे पका हुआ फल है। उसको सुखदेव गोस्वामी ने टेस्ट कर लिया तो और भी ज्यादा पका हुआ हो गया, सेम चीज में से ही निकाला है। आम का, कि आम को आप कैसे पकाते हैं? अगर आम को प्रॉपर पकाया नहीं, कच्चे जो केरी बोलते हैं जिसके कच्चा आम रहता है, जिसको खट्टा रहता है, उसको भी प्रॉपरली पकाया नहीं तो वो भी सड़ सकता है, वो पकेगा, पूरा पकेगा ही नहीं। उसको भी इधर उधर कर दिया, उससे अलग कर दिया, इधर उधर रख दिया, वो भी सड़ जाएगा, पका वाला मिलेगा ही नहीं। लेकिन उसी से कोई एक्सपर्ट व्यक्ति वो उसको पका हुआ आम बना के आपको बहुत टेस्टी आम दे सकते, सेम पेड़ से, एक ही पेड़ है, उसी से कड़वा भी दे सकता है, खट्टा भी दे सकता है, सड़ा हुआ भी दे सकता है, और एकदम पका मीठा भी दे सकता है। तो सेम पुराण, लेकिन उन लोगों को तो पकाने नहीं आता है। तो एक जो है इसमें उन्होंने भागवतम पुराण को लिया नारद मुनि के कहने पे, अभी जो नारद मुनि समझा रहे, इसके बाद व्यास जी ने इसको फिर से लिख किया, सब पूरा प्रॉपर अरेंज किया, भगवान की महिमा को उसमें से हाईलाइट कर दिया पूरा। जो पहले छिपी हुई चीजें थे उसको सब निकाल के भाग, ये बाकी सबको नीचे कर दिया। तो उसमें केवल भगवान 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 की महिमा का ही वर्णन आ रहा है, और इसी भगवान की महिमा को सुन के व्यक्ति को, जीव को आनंद आ सकता है, नहीं तो और किसी में आनंद नहीं आए। इसको जाके सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अरे आप लोग भागवतम क्यों सुन रहे हैं? अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा भागवतम इसलिए सुन रहे हैं कि इसमें सेटिस्फेक्शन वाली बात है, इसमें आत्मा की संतुष्टि वाली बात है, इसमें जो पूरा हर चीज का आंसर चाहिए वो मिल रहा है, पूरा परफेक्ट मिलेगा, तब जाके इसमें, इसलिए इसमें आनंद आ गया, क्योंकि बनाया ऐसा है। ठीक है। दूसरा श्याम सुंदर प्रभु का, श्याम सुंदर प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, ये जो बोले हैं आप ब्रह्म वाला, वो ब्रह्म एक ब्रह्म ज्योति है और एक खुद भगवान है। ठीक है। अभी और कौन बताएगा? उसके आप एक मिनट हैंड रेज करना, सनातन मुकुंद प्रभु, हैंड डाउन करना, हैंड डाउन करना। सुमरा गौरांगी माता जी बताएंगे ब्रह्म के 2 मीनिंग। प्रश्न है आपसे। प्रभु जी, आपने जैसे अभी कहा कि कड़वा और फिर खट्टा, उसके बाद पका हुआ, तो पका हुआ तो हम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम है। कड़वा और खट्टा किसको बोलेंगे? हाँ, कड़वा में जो इसमें कर्म कांड वाला पोर्शन है, कर्म कांड वाला पोर्शन है, जो आपको केरी दिख तो रही है, आपने उसको तोड़ा के मेरे को फ्री में मिल रहा है ये पेड़ पे, क्योंकि उसकी तरफ छोटी छोटी, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा। दिख तो रहा है कि आपको सबको फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसको टेस्ट करेंगे तो कड़वा आएगा। ऐसे जो कर्म कांड वाला पोर्शन है, वो शुरू में आपको दिख रहा है कि मिल रहा है, मेरे को कर्म फल मिला, लेकिन वास्तव में वो हमारे लिए कड़वा ही रहेगा। शुरू में दिख रहा है कि हमको ऐसा मिल रहा है फ्री में। अगर आपको कोई टोकरा भर के छोटी वाली भी दे देगा, कोई व्यक्ति देगा, सोचेगा मैं इसको पका लूंगा, ये कर लूंगा, आगे जाके वो पकेंगे ही नहीं, वो ऐसे कैसे टेस्ट में रह जाएंगे, लेकिन वो मिल रहा है। तो जो हमें कर्म कांड के फलस्वरूप जो जो चीजें मिल रही हैं,
वो वास्तव में हमारे लिए कड़वी है, अगर पॉइजन है हमारे लिए। शुरू में वो लगता है कि ठीक है, फ्री मिल रहा है, जो हमको तो मिलता जा रहा है। जैसे धन इकट्ठा करने वाला रहता है व्यक्ति, हमने तो कईयों को देखा, उसको जितना धन मिलता जाता है उसको बहुत इकट्ठा करता है, बोला मजा आ गया, अब तो क्या सब फ्री, इतना इतना धन हो गया, तो ऐसा कर लिया, पूरा भर लिया, फिर उसके बाद में बच्चे मांगने लग जाएंगे, बोलेंगे पापा जी थोड़ा ड्रिंक करने जाना है, नहीं तो करना है, या स्मोकिंग करना है, या उधर जाना है घूमने। हमने देखा है कि ऐसे लोग परेशान रहते हैं, वो उसके बाद धन तो बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन जब बच्चे सब मांगते, बोले अभी तो उधर ट्रिप पे जाना, हाँ 3-3 महीने में, पहले कभी नहीं जाते, लेकिन धन आ गए थे 3-3 महीने में, कभी किसी कंट्री में जाना है, कभी किसी थक गए थे, बहुत स्ट्रेस हो गया, तो अभी तो परेशान हो, बोले कैसा धन जा रहा है, तो उसको जैसा आया था इकट्ठा हुआ था ऐसा ही जा रहा है, वो उसी स्पीड से जा रहा है, तो अभी दुख क्यों हो रहा है? तो वो और ज्यादा बच्चों को आलसी, उसने और उस धन की जरूरत नहीं थी, उससे बिगड़ गया, बच्चे और बिगड़ गए। अगर वो नहीं आता तो अच्छा डिसिप्लिन में थे, लेकिन वो बिगड़ गया, तो वो फल क्या है, वो कड़वा ही अंत में। लेकिन पहले मिलता है, वो उसको सोचा ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा तब होती जब उसका धन पूरा भगवान की सेवा में लगता है, तब जाके उसको कृपा माना जाए। ऐसे लोग हैं। यस प्रभु। ठीक है, कुछ होगा तो हम उचित टाइम पे नाम भी बता देंगे, तो इसलिए जो है वो, बाकी खट्टा तो फिर जो आगे मोक्ष तक भी खट्टा ही, मोक्ष भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है रेखा मेरे माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो डिफरेंस पूछा था उसका आंसर है ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी जो जब भगवान ने बनाए ब्रह्मा जी, तो दूसरे ब्रह्म में जो कंप्लीट नॉलेज जो स्वयं भगवान ही है, वो ब्रह्म है। हाँ, लेकिन मैंने ब्रह्म शब्द यूज किया, मैंने ब्रह्मा नहीं किया, तो इसलिए ब्रह्मा तो हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा शब्द यूज होगा, मैंने शब्द यूज किया ब्रह्म के दो मीनिंग बताइए, ब्रह्म के बताइए। हाँ, आप सब जानते भी हैं, फिर भी ब्रह्म के दो मीनिंग बहुत कॉमन है। प्रभु जी, एक जो हम लोग जीव है वो ब्रह्म है, और एक भगवान जो है वो भी ब्रह्म है, यही आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, ऑलमोस्ट यू आर नियर। उसको थोड़ा सा क्लियर, जीव मतलब जीवात्मा, जो आत्मा भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा, इसका एक। और जो निराकार दूसरे लोग मानते हैं ब्रह्म मतलब भगवान, वो ब्रह्म ज्योति, वो भी भगवान का एक रूप है। तो ये आत्मा के लिए भी शब्द यूज हो सकता है, और भगवान का जो ब्रह्म निराकार रूप है उसके लिए भी ये शब्द यूज हो सकता है। तो दो चीजों के लिए शब्द यूज होता है ब्रह्म। किसके लिए? आत्मा के लिए। हम जीवात्मा भी ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। और इसी ब्रह्म मतलब भगवान का भी जो निराकार रूप है उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। मतलब जब उसको आत्मा का पूरा ज्ञान हो गया, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लब्ध्या। तो इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य मतलब जो उसको आत्मा के ज्ञान हो गया, और एक एक भगवान का भी ज्ञान होगा, इवन निराकार तक भी होता, तब तक ये बेसिक स्टेज है। ब्रह्म का ज्ञान होने पे भी आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो पूरा आनंद नहीं है, फिर भी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा निराकार वाला। वो ब्रह्मानंद तक दे रहा, वो प्रेमानंद तक नहीं दे रहा। तो इसलिए दोनों में आनंद है, किंतु ये तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। आत्मा को जानने के बाद भी पूरा नहीं मिला, न ब्रह्म अवस्था में पहुंचने के बाद भी पूरा नहीं मिला। ये तो शुरुआत हुई यहाँ से, आनंद की शुरुआत। अल्टीमेट आनंद तो भगवान के नित्य दास के रूप में ही मिलेगा। जब तक भगवान के पूरे नित्य दास नहीं बन जाए, परफेक्ट दास नहीं बन जाए, परफेक्ट सर्वेंट नहीं बन जाए, तब तक पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, दास बनने की प्रोसेस में शुरुआत। दास बनने से कुछ कुछ बेनिफिट जो है, आनंद, कुछ कुछ आनंद की प्राप्ति है। तभी इसलिए हम भक्ति में आगे बढ़ना है। हाँ, निरूप कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे नंबर ऑफ सोल्स आर फिक्स्ड, तो कंजर्वेशन ऑफ सोल बोलते हैं। नंबर जैसे लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सोल्स है। कौन बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सोल? नहीं प्रभु जी, जैसे नंबर ऑफ सोल्स फिक्स है ना, इतने आत्मा कन्वर्ट होता है, शरीर चेंज करता है, तो सोल तो फिक्स हुआ। सोल फिक्स क्या? भगवान तो सोल को बढ़ाते भी रहते हैं। नित्य जीवात्मा तो भगवान के शरीर से तो जब ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, फिर वही फिर वापस अंदर भी आती है।
जरूरी नहीं कि उतनी वापस अंदर जाए। तो उसमें से जो होंगी वो या तो गोलोक धाम जाएंगे या फिर कहीं पे। अब आप बोलेंगे स्पेस लिमिटेड है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में स्पेस की या जगह की कोई सीमा है। पृथ्वी का डायमीटर में सब कुछ पता है, 5 बिलियन जो भी है इसका, आई थिंक 5 बिलियन किलोमीटर से ऐसा कुछ है, ये लिखा हुआ है पृथ्वी का, ब्रह्मांड का भी लिखा हुआ। ऐसा कहाँ लिखा है कि आध्यात्मिक जगत का जो है, आध्यात्मिक जगत की कोई सीमा है? ऐसा बोला गया 3 गुना है, 3 गुना ऐसा लिखा हो कि जो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का 3 गुना है बस। अब भौतिक जगत की सीमा तो ये साइंटिस्ट ने नापी के एक ब्रह्मांड की साइज है, तो किसने बोला कि ब्रह्मांड एक ही है? ब्रह्मांड की तो कोई गिनती नहीं। महाविष्णु का चक्कर चलता रहता है, निकलते रहते हैं, निकलते निकलते जाते भी रहते हैं। कितने जाते हैं कितने निकलते हैं किसी को आज तक कोई गिनती नहीं। और जो भी निकलते और जाते हैं, जो भी निकलते जाते हैं, निकलते और जाते हैं, उसका 3 गुना वहां। कोई फिक्स साइज नहीं है इसके, कोई फिक्स साइज नहीं। तो ये कहते हैं कि आत्मा जन्म लेती है मरती है, तो मतलब इतना है कांस्टेंट है, उतने फिक्स है नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, ऐसा फिक्स नंबर तो फिक्स नहीं कहीं पे भी नहीं लिखा है। आत्मा नित्य जन्म लेती है, उसके बाद मरती होती है, शरीर परिवर्तन करते हैं ऐसे, लेकिन फिक्स तो नहीं है। पहली चीज, ठीक है, फिक्स नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे कितने करोड़ पेड़ पौधे हैं पूरी पृथ्वी में, आप गिन सकते हैं? पेड़ पौधे सारे, सब दुनिया के सारे जंगलों में सब कुछ करके कोई गिनती नहीं। इतना से एक पत्ता भी निकला तो वो भी अपना अगर स्वतंत्र पत्ता निकला है नीचे से, तो वो भी एक जीवात्मा है। इवन स्प्राउट में भी जीवात्मा है। सॉरी, स्प्राउट में, स्प्राउट अंकुरित अनाज में भी, अंकुरित अनाज में भी। जब तक अंकुरित हो रहा है तभी तो बढ़ रहा है आगे। अंकुरित अनाज में भी। हवा में बैक्टीरिया कितने हैं, वायरस कितने हैं, हवा में कितने वायरस है, कितने बैक्टीरिया है? आत्मा की कोई गिनती, कोई फिक्स नहीं। हाँ, तो आगे आप इस एक ब्रह्मांड में ही इतने असंख्य हैं, तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड में भी कितनी जीवात्माएं होंगी? तो कोई सोचेगा कि ये सब उधर जगह है क्या? अगर सब लोग चले जाए वहां पे, जो भी जगह आप बोल दो यहाँ पे, बस उसमें लिखा है 3 गुना है। अब इधर का ही नहीं पता है कोई हिसाब किताब, तो उसके 3 गुने का कैसे कोई हिसाब किताब करे? ये जस्ट लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि जो भी आप बोल दो यहाँ पे भगवान के सिस्टम में, भगवान के अलावा कोई और जान नहीं सकता। उसका 3 टाइम्स, उसका उधर 75% है, इधर 25%। जितना भी इधर है, जितना भी इधर है, उसका 3 गुना उधर। इसलिए कोई सीमा ही नहीं, ठीक है? कोई गिनती नहीं कर सकता, कोई गिनती नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है, और गिनती को भगवान के अलावा, भगवान तो ऐसा बोल दे कि जो भी आप गिनती कर लो अगर, उसका 3 गुना करते जाओ करोड़ों जन्म ले ले तो भी गिनती। पेड़ पौधे की कौन गिनती कर पाएगा? घास की कौन गिनती कर पाएगा? वायरस की कौन गिनती कर पाएगा? बैक्टीरिया की कौन गिनती करेगा? और ये तो सब एक ब्रह्मांड की बात है। ऐसे ब्रह्मांडों की कौन गिनती कर पाएगा? लेकिन जो भी है उसका 3 गुना, 3 टाइम्स। तो इसलिए कोई सीमा नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है। भगवान के अलावा कोई नहीं जानता कि, और ऊपर की जगत में तो स्पेसिफिक्स नहीं है। ऐसा जैसे रबड़ को खींचते जाओ तो रबड़ और बड़ा होता जाता है। यहाँ का रबड़ तो टूट जाएगा, वहां तो ऐसे स्पेस और ऐसा बढ़ता जाता। स्पेसिफिक्स नहीं है। टाइम और स्पेस नहीं, टाइम ही फिक्स नहीं। बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी, जब ये भगवान कृष्ण की रासलीला हुई थी, भगवान रासलीला कर रहे थे, तो चंद्रमा, पूरा पूर्णिमा का चंद्रमा था ऊपर, वो चंद्रमा फिक्स हो गया, वो ये रासलीला में मग्न होगा। वो चंद्रमा ने सुबह ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा जाएगा तब सूरज आएगा, वो चंद्रमा ही नहीं गया अपनी जगह से। चंद्रमा गया ही नहीं तो मॉर्निंग कहां से होगी?
वो होते होते 432 करोड़ साल हो गए, ब्रह्मा जी की नाइट हो गई, मून गया ही नहीं अपनी जगह से, वहीं फिक्स हो गया पूर्णिमा का चंद्रमा। था वो रासलीला के भगवान को आनंद दे रहा था, बदले में उसको भी आनंद मिला था। उसको भगवान को पूरा प्रकाश देना था रासलीला के लिए, क्योंकि अंधेरा था, वन में तो अंधेरा था, तो प्रकाश कहां से आ गया, लाइट तो थी। तो चंद्रमा खड़ा हो गया, वो होते होते फिर भगवान को ही लगा के भी वाइंड अप कर देना चाहिए, नहीं तो चंद्रमा ने तो सुबह होने ही नहीं दी। तो ये जो है, ना तो वहां पे टाइम की कोई सीमा है, ना स्पेस की कोई सीमा है आध्यात्मिक जगत। और जब भगवान आते हैं तो यही वाला गोलोक जहाँ पे भगवान ने रासलीला थी, इसी भौम लीला पे की थी, उसको ही आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे भगवान आते हैं वो आध्यात्मिक जगत, वो पोर्शन ही, वो हिस्सा ही आध्यात्मिक जगत बन जाता। कि पृथ्वी की लीला की बात हो रही कि जब भगवान ने की थी। सनातनी पद्मा जी। हरे कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर वो आपने जैसे बताया कि ब्रह्मभूत अवस्था की जो आत्मा के बारे में जिनको पूरा ज्ञान है, हाँ, वो एक निराकार हुआ। तो परब्रह्म तो बाबू हम लोग भगवान के लिए यूज करते, जो साकार शब्द में आता है। तो इसका मतलब उस जो साकार को जानेगा तो ही ना उसको आत्मा के बारे में ज्ञान होगा। नहीं, आत्मा का ज्ञान तो निराकार वाले को भी होता है, आत्मा का ज्ञान तो निराकार वाले को भी होता है, क्योंकि निराकार, ये तभी तो बोलते हैं ना, आत्मा ब्रह्म ज्योति में जाके आनंदित होगी। आत्मा ही तो जा रही है, उसको वहां तक ज्ञान है, उसको साकार रूप में ज्ञान नहीं, लेकिन आत्मा का ज्ञान है जरूर निराकार। आत्मा ही तो जाती ब्रह्म ज्योति में जाके आनंद ब्रह्मानंद प्राप्त करती। उसको ये कर्मी को शरीर से ऊपर ज्ञान नहीं, लेकिन जो ब्रह्मवादी है इसको आत्मा का जरूर ज्ञान है। ये बोलता है ना कि आत्मा ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाएगी, तभी तो बोलता है वो। आत्मा का ज्ञान तो है पूरा, उसको आत्मा का भगवान से संबंधित, उसका दास है, संबंध है, उसको संबंध का कोई ज्ञान नहीं, उसको संबंध का कोई ज्ञान नहीं। संबंधी क्या करेगा, निराकार भगवान को माने तो संबंध किससे स्थापित करेगा। बस उसको आत्मा का ज्ञान है और आत्मा ब्रह्म ज्योति में जाके आनंद प्राप्त, यहाँ तक ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। ठीक है माता जी? जी बाबू जी, ठीक है। हाँ। तो ये जो है, इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट होता है, किंतु तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। अभी भी तुष्टि हुई है, एक संतुष्टि अलग होता है, एक संतुष्टि अलग होता है और एक आनंद अलग होता है। जैसे किसी को एक उसने अच्छा मैंगो खाया, एक आइसक्रीम खाई, संतुष्टि मिले, लेकिन अगर वो सोचे कि 2 मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो क्या है कि एक आइसक्रीम खाने के बाद संतुष्टि तो मिल गई, लेकिन उसका दूसरे में और आनंद आएगा, तो दूसरी भी आइसक्रीम लेकर। तो यहाँ पे आनंद तो यहाँ पे आया, लेकिन सॉरी तुष्टि तो मिली, लेकिन अभी आनंद जो है, जैसे किसी को अपने गिफ्ट में, बच्चे को बोलते हैं ना गिफ्ट के, बच्चे बोलेगा मेरे को ये दिला दो, चलो ठीक है ये दिला दिया। उसको आईफोन की भी आपने समझा बुझा के सैमसंग बोला तो संतुष्ट हो गया, ठीक है पापा, ठीक है ठीक। लेकिन उसको आनंद कब आता है, जब वो वाला मिलता है, आईफोन वाला लेटेस्ट वर्जन मिलता है, तो वो आनंद आता है ऊपर। संतुष्टि यहाँ तक मिल गई, सैमसंग वाले तक संतुष्टि मिली, आईफोन वाला जो लेटेस्ट वर्जन है तो उसको आनंद मिलता है। तो इसको संतुष्टि मिली, लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था में, लेकिन आनंद तो इसके ऊपर की बात है। तो इसलिए मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। समदर्शी को पार करने के बाद वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर हो सकता है, इस समदर्शी अवस्था को पार। हाँ माता जी, सनातनी माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी। और एक बात यहाँ पर जो तुष्टि मतलब वो जो निराकार का जो उनको आनंद मिला, उस चीज का, उस चीज का को तुष्टि कैसे मिली? कष्टों से मुक्ति हो गई ना, कष्टों से तो मुक्त हो गया, वो संसारिक कष्टों से मुक्त हो गया। तो संसारिक कष्टों से मुक्त हुआ तो उसको कुछ उसके बदले में क्या रिलीफ मिला ना, रिलीफ मिला। जैसे किसी को पानी में डुबो दिया जाए और उसको पानी से बाहर निकाला तो उसको रिलीफ मिलता है, संतुष्टि थी। बहुत अच्छा किया तुमने मेरे को निकाल दिया, बहुत अच्छा किया, एकदम सांस ले पा रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये आनंद नहीं है तो उसको वहां से निकाला है, लेकिन अभी तो हो गया, संतोष हो गया कि कहाँ डूब रहा था, कहाँ एकदम पूरा दुख कष्ट में था, उसको बाहर निकाले तो संतुष्टि रिलीफ होता है ना, एकदम राहत मिली है, भगवान कहते हैं बचा लिया, आज तो बचा लिया कहते हैं।
कितना सांस ले पा रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, सांस ले पा रहा हूँ, नीचे तो सांस ही नहीं ले पा रहा पानी के नीचे। ये है संतुष्टि वाली अवस्था। आनंद को तो उसको पता ही नहीं कि क्या है, वो तो उसके ऊपर की चीज है। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर होता है। भगवत गीता में भगवान का ये उपदेश है, ये भगवत गीता का उपदेश है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचने का। उसकी आकांक्षा भी खत्म हो जाती है ना, न सोचती, उसको कोई दुख नहीं, लेमेंटेशन नहीं है, दुख शोक नहीं है, न सोचती न कांक्षती। कांक्षती मतलब होता है ना आकांक्षा, जैसे होता है आकांक्षा, इच्छा, वो भी चली गई। वहां पे भौतिक इच्छा भी खत्म हो गई निराकार में। भगवत गीता में निष्कर्ष है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखना तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया। ज्यादा से ज्यादा मोक्ष तक ले जा रहे। मोक्ष में क्या होगा? संतुष्टि हो गया ज्यादा से ज्यादा। वो भी सबने पूरा वेद का निष्कर्ष निकालेंगे लोग तो जाके धर्म अर्थ काम के बाद अल्टीमेटली मोक्ष पे आएंगे। मोक्ष मतलब ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि के लेवल पे आएंगे। आनंद का लेवल तो शुरुआत ही नहीं हुआ, अब मतलब यहां से शुरुआत होगा। तो दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद मुनि ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि भक्ति मार्ग को वर्णन करे जिससे लोगों को आनंद आए। आनंद वाले लाओ, इससे सारा विषाद मिट जाएगा, सारा सबका कष्ट परमानेंटली मिट जाएगा। इसके बाद आगे बोलते हैं 10वें श्लोक में बोलते हैं न यत् वचः चित्रपदम हरेयश जगत पवित्रम प्रगणित कहेचित तत्वाय संतीर्थम उशांति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है। जो वाणी, चाहे वो हमारी वाणी हो चाहे व्यासदेव की वाणी, व्यासदेव को भी समझा रहे हो नारद मुनि, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल मतलब सारा एटमॉस्फेयर, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती है, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल, इसमें सभी लोग भी आ गए, वायु मतलब खाली वायु नहीं है, पूरे वायुमंडल मतलब पूरा एटमॉस्फेयर का, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की वर्णन नहीं करती, जो वाणी, उसे साधु पुरुष कौओं के समान मानते, कौओं के स्तर के स्थान के समान मानते। कौओं क्या करते, एक जगह इकट्ठे थे तो काऊ 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 काऊ, वाणी किसको अच्छी लगती? सब जगह उठ के काऊ काऊ करते हैं, वाणी किसी को अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती। ऐसे शोर होता है, बस खाली शोर हो रहा है, नॉइज हो रहा है, चिक चिक, सब लोग शांत हो जाए। तो जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती है, मतलब माइनस भगवान निकाल दिया उसमें से, तो वो सब कौवे की वाणी, कौवे का तीर्थ स्थल है जहां पे सब कौवे इकट्ठे होकर काव काव करते रहते। तो इसलिए परमहंस लोग जो रहते हैं, परमहंस पुरुष तो ऊपर के निवासी रहते, दिव्य लोक के निवासी रहते, दिव्य लोक से आए हुए सारी आत्माएं दिव्य लोक से आई, लेकिन जिसको अनुभव हो गया दिव्य, उन्हें ऐसे कौवों वाले स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता है। उनको कौवों वाले ऐसे स्थान में कोई आनंद कैसे मिलेगा? वो तो यहाँ के कौवों की वाणी तो बेकार की वाणी। जैसे कहीं पे कोई हुआ, बहुत सारे लोग कहीं झगड़ा कर रहे हैं, तो जो समझदार आदमी है वो चुपचाप अपने गाड़ी में आगे निकल जाएगा। नहीं तो मूर्ख व्यक्ति जिसके पास बहुत टाइम है क्या करेगा? जाएगा, देखा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इसको गाली बक रहा है, उसको गाली बक रहा है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा पूरी पंचायत में पड़ा रहेगा, 1 घंटा खड़ा रहेगा, आधा घंटा खड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी फिर उसमें शामिल हो जाए। हाँ, इसने गलत किया, इसने सही किया। ये कौवों की वाणी होगी। लेकिन जो काम है, जिसका काम बुद्धिमान व्यक्ति उधर से देखा है, हाँ ठीक है, इधर से निकल के चले। तो ऐसे ही इस संसार में भी परमहंस पुरुष दिव्य लोग के वो उन्हें कौवों की वाणी में ऐसा उसमें कोई आनंद नहीं मिलता, केवल शोर 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 हो, नॉइज हो।
तो सकाम कर्मी और रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना तमोगुणी व्यक्तियों की, रजोगुणी सकाम कर्मियों की तुलना कौओं से की गई। कोई चिक 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 में उनको कोई आनंद नहीं आता, किचकिच में। परमहंस साधु पुरुषों की तुलना किससे की गई? हंसों से की गई। और कौओं की वाणी मतलब जिसमें भगवान की महिमा का कोई वर्णन, भगवान संबंध कुछ भी नहीं है, ऐसे चिकचिक है, फालतू के चिकचिक। जीव भी अपने जीवन भर पूरा ऐसे ही व्यर्थ का टाइम गवाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने 5 साल की अवस्था से ही कर लिया। अल्टीमेटली उसको आना इधर ही पड़ता है, भगवान की वाणी सुनने के लिए आना, लेकिन पूरा समय गंवा के। प्रहलाद महाराज इंटेलिजेंट थे, 5 साल से कर लिया। ध्रुव महाराज ने 5 साल से कर लिया। बाकी सब कौओं की वाणी सुनते रहे पूरा, उसके बाद जाके फिर कई हंस की वाणी सुनने में आई। जो बुद्धिमान व्यक्ति तो पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब उसको लगता है कि पूरा जीवन ही वेस्ट कर दिया कौओं की वाणी सुनने में, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं था, कुछ भी नहीं था मीनिंग। इस प्रकार से वर्णन आ रहा है, लेकिन अभी समय हो गया है, तो इसी को श्लोक को हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे, 10 श्लोक से पढ़ेंगे। और हंस की वाणी कौन सी है? जो शास्त्रों में जिसमें भगवान की महिमा को पूरी तरह से गाया गया है, उनके यश को, रूप को, लीलाओं को 11वें श्लोक में आएगा, उसको हंस की वाणी। और भगवान के बिना जो वाणी है वो कौओं की वाणी, जो किसी को भी पसंद नहीं, समझदार व्यक्ति को पसंद नहीं आए। ठीक है, तो इसका आज यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। हाँ, गायत्री